जनपद सीतापुर के निवासियों से मैं जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी यह अपील करना चाहता हूं कि विगत दिनों जनपद में कोविड के पेशेंट जो सामने आए हैं उनको देखते हुए यह लगता है कि अब हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए लोगों की आवश्यकता के अनुरूप मार्केट खोला गया, आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। और आज़ादी हमारी इतनी हो गई कि हम वाहनों में अधिक सवारी लेकर के चलने लगे, बाइक पे दो से ज़्यादा तीन तीन सवारियां लेके चलने लगे और मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दुकानों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठा कर ले रहे हैं। इसी तरह सड़कों पे जब चल रहे हैं तो फिर उसमें मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बैंकों में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह सबसे लगातार अपील की जा रही है और पुनः ये अपील मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसका अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाइए और निश्चित रूप से इसका पालन कीजिए। अभी कुछ दिनों से जो ट्रेंड आ रहा है इन्फेक्शन का, इसमें एक हर गांव में स्वर्ण व्यवसायी, उसके पश्चात गल्ला मंडी में एक व्यवसायी, उसके पश्चात एक बैंक के मैनेजर और फिर एक ग्राम प्रधान के पति देव, इस तरह से जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ये निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि लोग इस जनपद में जो रह रहे हैं अब उनको इन्फेक्शन हो रहा है, और ख़ासकर जिनका एक्सपोजर अधिक हो रहा है, लोगों से मिलने जुलने में सावधानी नहीं, अपने क्रियाकलापों में सावधानी नहीं, अपने कार्यस्थलों पर सावधानी नहीं, और इस प्रकार सावधानी न होने से ये दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो मैं पुनः सभी अपने जनपद के निवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग, चूँकि वर्तमान में लॉकडाउन का में काफ़ी ढील दी गई है, तो उसका दुरुपयोग न करें, बल्कि उसका सही ढंग से पालन करें। बैंकों में जाएं तो मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कहीं भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाएं, बाज़ार में जाएं तो जब बहुत आवश्यकता हो तभी जाएं, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगावें, और प्रोटोकॉल कोविड के जो नियम हैं उनका अनुपालन ज़रूर करें। यह सबको, समाज के हर वर्ग के लोगों को पालन करना है, अन्यथा स्थिति में यह इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। पूरे सोसाइटी में अब तक जो संक्रमण की स्थिति है वो यद्यपि इस तरह की नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो इस तरह का एक दृश्य दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा जागरूकता की आवश्यकता है। हमारे ग्राम प्रधान साथी एक कोविड के जो पेशेंट के रूप में सामने आए हैं, उन पर भी, उनको देखते हुए अन्य हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, जो लगातार अपने सामाजिक कार्यों के लिए, अपने उत्तरदायित्वों के लिए जो गांव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मनरेगा और अन्य कार्यों को करा रहे हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें, और साथ ही साथ लोगों में खुद भी प्रचार प्रसार करें। वो निगरानी समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और यदि ऐसे में कोई स्वयं वो संक्रमित होते हैं तो हमारे जो शासकीय कार्यक्रम हैं, ग्राम विकास के बहुत सारे योजनाएं हैं जिनको लागू करना है, वो प्रभावित हो सकती हैं। तो इसमें बचाना आवश्यक है। हमारे जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं वो भी विद्यालयों में जा रहे हैं, उन्हें भी ये कहा गया है, एक सलाह दी गई है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जनपदों से अभी छुट्टियों के बाद आए हैं, तो वो लोग भी अपना स्क्रीनिंग अवश्य करा लें। अभी 5 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक जो कोविड का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जा कर के सर्वेक्षण किया जाएगा, उसमें भी जनपद के सभी निवासियों से ये अपील है कि वो लोग इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि उस कार्य को अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग पूरा कर सकें। उसमें अगर कोई भी इली और सारी के जो संदिग्ध हैं, या इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते लक्षण वाले जो हमारे निवासी हैं, अगर इस तरह के सामने आते हैं तो वो, उनके घर के लोग, वो लोग भी कोऑपरेट करें। इसी तरह सारी के जो संदिग्ध आ रहे हैं वो लोग भी कोऑपरेट करें। सारे सारे जो जनपद के निवासी हैं अगर सहयोग करेंगे तो इस कार्यक्रम को हम लोग अच्छी तरह से पूरा करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई संदिग्ध जनपद में है, मौजूद है, तो वो सामने आ जाएगा
और उसमें उनका सही ढंग से उपचार हो सकेगा, उनका आगे का परीक्षण हो सकेगा। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव होने की संभावना है या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक बीमारी है, इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ लज्जित भी होने की ज़रूरत नहीं है, न अपने को छुपाने की ज़रूरत है। तो मुझे अपने जनपद के निवासियों से मेरा ये अपील है कि स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों के सहयोग से जो ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एक संचारी रोग माह 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जा रहा है। फिर कोविड-19 के जो संदिग्ध हैं या मिलते जुलते लक्षण वाले हैं, जिनकी पहचान हम लोग 5 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में करेंगे, विशेष संचारी रोग विशेष कोविड के संक्रमित संदिग्ध की तलाश जो हम लोग करेंगे। और फिर 16 तारीख से जो दस्तक अभियान चलेगा, इसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जनपद के निवासियों में अगर कहीं संक्रमण की संभावना है तो उन्हें हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार उनके घर से ला करके उनका परीक्षण करें, और अगर परीक्षण के उपरांत वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका समुचित उपचार हो सके, जिससे कि जनपद में संक्रमण फैलने की जो आशंका है उसको हम लोग समाप्त कर सकें। ये हमारी अपील है लोगों से। बरसात का समय है और इसमें साफ़ सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आदि आदि का ध्यान रखना है। तो ऐसे में नागरिकों को बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। इस साल संचारी रोगों के साथ साथ एईजेई के साथ साथ कोविड का भी दौर चलेगा। तो ऐसे में अगर हम खुद अपने को सावधान नहीं रखेंगे, अपने को सही ढंग से नहीं रखेंगे, तो कहीं न कहीं हम इसकी चपेट में आएंगे और उसका दुष्परिणाम जो है परिवार के लोग, समाज के लोग और जनपद के लोगों को उठाना पड़ेगा। तो ये मेरी प्रार्थना है, अपील है, और हमारा अनुरोध भी है, हमारी सलाह भी है कि सभी जनपद के नागरिक आने वाले दिनों में सावधानी से रहें और सरकारी जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपना पूरा सहयोग करें।